वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुँच गए। बेलारूस के वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस की क़ियादत से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त के लिए सदर लुकाशेंको से मिलेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में बातचीत होगी। मुआशी ताउन और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी के लिए ताउन और रूस यूक्रेन तनाज़े पर भी बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 6 माह से आला सतह के तबादलों का सिलसिला जारी है। मुल्की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बरामदात के लिए कायम कमेटी सिफारिशात को हतमी शक्ल देकर रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत और उनकी तजावीज़ को बजट में शामिल किया जाए। मुकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। बरामदात सहूलत स्कीम को मौसर बनाने और बरामदी शोबे से इस्तिफादा यकीनी बनाने के लिए कायम कमेटी की अबूरी सिफारिशात पेश की गई। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक बार फिर मामला अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अमेरिका की जानिब से बगराम एयरबेस कायम करने की खबरों को अफवाह करार दिया। शफ़क़त अली ख़ान ने कहा यह अफ़गानिस्तान और अमेरिका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमेरिका तालीमी वीज़ों की मुअत्तली की इतलात पर अमेरिका से राब्ते में है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिकी टैरिफ में इजाफे के मामले पर गहरी नज़र है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रवाबित अफगानिस्तान से मिलते हैं। मगरबी सरहद को भी मशरकी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाएगा। अफगान महाजरीन के इनखला की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। पहले इन्हें भेजा गया जिनके पास दस्तावेजात नहीं थी, अब कार्ड होल्डर्स को भेजा जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अब किसी को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई भी शहरी अब दस्तावेजात के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। अफगान शहरियों को अपने मुल्क में बसाना उबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक सवाल के जवाब में कहा, हुकूमत PTI की बिछाई मुआशी बारूदी सुरंगें नाकारा बना रही है। PTI ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदे किए, पाकिस्तान की आलमी साख मुतासिर करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद बिजली की कीमतों में रिलीफ मिलना शुरू। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी कर दी गई। 3 माह के लिए फ़ी यूनिट कीमत में ₹1.71 कमी। सार्फिन को अप्रैल, मई और जून के बिलों में 58 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा अथॉरिटी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर। गैस कंपनीज ने माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त करी। सुई नॉर्दर्न की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की दरख्वास्त दायर। सुई नॉर्दर्न की गैस की औसत कीमत 2485 रुपये 72 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त। सुई सदरन की 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की दरख्वास्त दायर। सुई सदरन की गैस की औसत कीमत 4137 रुपये 49 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई। टैरिफ मुअत्तली। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 3300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट की 3 नफसियाती हदें दोबारा बहाल। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,14,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में भी तेज़ी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5, गैस की कीमतों में 8% तक इजाफा। सोने की आलमी कीमत में 3% और यूरो करेंसी में 0.4% इजाफा हो गया। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़ा यूटर्न ले लिया। अमरीकी सदर ने इजाफी टैरिफ का निफाज 90 रोज के लिए रोक दिया। सदर ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया। फौरी नाफिजुल अमल होगा। बाकी ममालिक पर 10% टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान को भी रिलीफ मिल गया। यूटर्न तो अच्छे होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का टैरिफ के मामले पर यूटर्न लेने का दिफा।
फैसले को लचक का मुजाहरा करार दे दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस फैसले के बाद लोग आप पर भरोसा किस तरह करेंगे। सदर ट्रंप ने दीवार की मिसाल देते हुए कहा कि किसी चीज़ के हुसूल के लिए आप में लचक होनी चाहिए। मैं इस दीवार से हर सूरत गुजरना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता तो कभी दीवार के नीचे या उसके इर्द गिर्द या ऊपर से गुजरना पड़ता है। टैरिफ के निफाज पर वक्फा इसलिए लिया ताकि मार्केट में बेयकीनी कम हो। टैरिफ की जंग में बीजिंग का भी पीछे हटने से इनकार। अमरीकी अशिया पर 84% टैरिफ लगा दिया। अमरीका के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात पर वाइट पेपर जारी। लिखा कि अमरीका अपने मसाइल में इजाफा कर रहा है, बीजिंग को तरक्की के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। चीन की अमरीका को बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की पेशकश। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के 84% जवाबी टैरिफ को अफसोसनाक करार दे दिया। बोले, बीजिंग का जवाबी वार चीन के लिए नुकसानदेह होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीका पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। 20 अरब यूरो से जायद मालियत की अमरीकी मसनूआत पर टैक्सेस की मंजूरी। जवाबी टैरिफ की शरह 25% और इत्तलाक 15 अप्रैल से होगा। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिली। तमाम रहनुमा अभी तक अडियाला जेल के बाहर मौजूद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को ख़त लिख दिया। जेल अमले ने उमर अयूब का ख़त वसूल करने से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूँगा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था, हमें आगे ना जाने दिया जाए। कौमी असम्बली इजलास में नहरों के हवाले से करारदाद शामिल न करने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद जमा करवाई। मुस्लिम लीग नून और MQM ने करारदाद की हिमायत नहीं की, जबकि तहरीक इंसाफ ने ऐवान में हंगामा किया। पीपल्स पार्टी मुसलसल दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ अगर अपनी गलती का अजाला करना चाहती है तो हमारी करारदाद की हिमायत करें। सदर जरदारी ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा था कि वो दरियाए सिंध पर नहरों की तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि आर्म फोर्सेस से ताल्लुक वाला पॉइंट FBLE से ही निकला है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स किए कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FBLE में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत न मिले तो मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हो जाऊं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगहें आती हैं, पढ़कर सुनाएं। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सूबे को दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। सूबे भर में 31 फ्रेंडली पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। तमाम जमहूरी कुव्वतों से बात करने को तैयार हैं। अख्तर मेंगल वज़ीर आला सरफराज भुट्टी से पसे पर्दा राब्ते में हैं। बलोचिस्तान के वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सादिक इमरानी ने कहा कि अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन हैं। पर्दा उठाया तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है बलोचिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो। अख्तर मेंगल अपनी ज़बान को काबू में रखें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत का मुकाबला किया, कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत के लिए तमाम कानूनी उमूर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। इस फैसले से बैन अल-क़वामी बिरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नई नस्ब शुदा 6 MRP और 2 ई-पासपोर्ट मशीनों का मुआयना किया। कहा, नई मशीनों से पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर बात करके फ़ीडबैक लिया। मरीम नवाज ने किराना स्टोर का कारोबार करने वाले अदनान अली, तौसा से मोइनुद्दीन, लोधरा से किराना की दुकान चलाने वाले नदीम अहमद से गुफ्तगू की। कर्जा हासिल करने वाले अफराद ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। किसान इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ 14 अप्रैल से एहतजाज करने का ऐलान। खालिद खोकर ने कहा कि किसान गंदम की कीमत ना मिलने पर परेशान है। हुकूमत 2 रोज़ में गंदम की कीमत मुकर्रर कर दे। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद हम सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम की फसल उगाई। किसानों ने 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की। जब आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ नहीं तो उसकी तरजीहात में क्यों नहीं लाते? सबसे ज़्यादा खिदमत हम करते हैं, लेकिन हमें कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद पुलिस हुक्काम से मुकालमा। कहा कि अगर आपके साथ हो, मेरे साथ हो, तब एहसास होता है। आप लोग आकर कह देते हैं कि हमें पता नहीं। बलोचिस्तान में भी पहले कहते थे कि बंदे हमारे पास नहीं, फिर वहीं से बरामद होते थे। ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है, हर पल मरता है। 4 लापता बेटों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। अदालत ने केस में GIT बनाने का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन रुकन माइक हकाबी को बतौर अमरीकी सफ़ीर बराए इसराइल नामजदगी कर दी। अमरीकी सेनेट ने माइक हकाबी को बतौर सफ़ीर तौसीक भी कर दी। इसराइल नवाज माइक हकाबी रियासत आर्कसन के साबिक गवर्नर रह चुके हैं। माइक हकाबी मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के क़याम के सख्त हामी रहे। PSL का 10वां एडिशन रंग बिखेरने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। मारूफ गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। PSL के इफ्तिताही मैच भी कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर करंदस के दरमियान खेला जाएगा। PSL में शामिल टीम्स के कप्तानों का जीत का अज़म। मोहम्मद रिजवान ने कहा, शिकस्तों से मायूस तमाशाइयों को PSL में अच्छा खेल पेश कर कर मनाएंगे। बाबर आजम ने कहा, तमाम टीम्स जोड़ की हैं। शादाब खान बोले, अच्छे PSL में अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन आफरीदी और हसन अली कहते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा, टूर्नामेंट में अच्छा खेल पेश करेंगे।